जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में अंतिम रूप से हम लोग देखेंगे 83 क्वेश्चन, यानी कि पूरी जीके के सबसे टॉप लेवल के अगर आप 83 क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों ये पूरी जीके के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, क्योंकि आपके लगभग साथियों 50 सवाल आपसे पूछे जाएंगे जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के। तो अगर साथियों इन 83 क्वेश्चन में से अगर आप साथियों 35 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि आप एक लंबी रेस के घोड़े हैं, एक दमदार घोड़े हैं और आपका सिलेक्शन साथियों होना चाहिए। चलिए तो साथियों चेक करिएगा आप अपना स्कोर, है ना। बहुत तेजी के साथ हम लोग क्लास में क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका जवाब क्या होगा। कह रहे कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। और पेपर की अगर बात करें, आपका 6 सितंबर और 7 सितंबर को पेपर है साथियों यूपी ट्रिपल पेट का। इस एग्जाम को आपको पास करना है साथियों हर हालत में। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है आंसर, जिनका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था, तो लगभग साथियों 20,000 मजदूरों ने काम किया था, आंसर आपका बी होगा। अच्छा, ताजमहल को बनाने में कितना समय लगा था, कितने साल लगे थे, अगर आपको पता है साथियों तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। उसके बाद देखिए, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। आईपीएस की अगर बात करें, इंडियन पुलिस सर्विस कौन थी साथियों भारत की पहली महिला, मैं कहूंगा किरण बेदी थी। किरण बेदी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि भारत में सबसे ज्यादा किस फसल की खेती की जाती है साथियों, बताइए। तो अगर आपका जवाब साथियों चावल है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन थी। तो अगर बात करते हैं साथियों स्वतंत्र भारत की पहली गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, आंसर जिनका बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया, इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी साथियों, तो इसकी उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई थी। आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है मुझे बताइए। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, मुंबई में साथियों गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है और इंडिया गेट साथियों दिल्ली में स्थित है। अगला देखिए, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश बताना, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो सिक्किम बताना। अगला सवाल है करके, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को कहा जाता है साथियों। क्या सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का दिमाग, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है। अगर इस सवाल की बात करें, एक और फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है एलयू की फुल फॉर्म। तो एलयू की फुल फॉर्म जरा मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है, यानी कि जहां पर गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, तो आपका उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा। देखिए आपको पता है साथियों कि यूपी जीके के भी कुछ सवाल पूछे जाएंगे यूपी ट्रिपल एस पेट में, तो यूपी जीके के भी साथियों क्वेश्चंस में आपको करवा रहा हूं। कह रहे कि किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है साथियों, आपसे यहां पर ये पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा कीवी आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अगला सवाल देखिए, ज्वालामुखी मंदिर ये कहां पर स्थित है बताइए। ये उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, कर्नाटक नहीं साथियों, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है ज्वालामुखी मंदिर। राइट आंसर आपका डी होगा। कह रहे कि सियाचिन ग्लेशियर ये साथियों कहां पर स्थित है भारत में, तो ये तो साथियों जम्मू कश्मीर में। कहां पर है सियाचिन ग्लेशियर, ये जम्मू कश्मीर में है, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, कह रहे कि रोजाना आलू खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है, तो रोजाना आलू खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है बताइए। तो आप लोग याद रखेंगे साथियों, रोजाना आलू खाने से क्या होता है, मोटापा बढ़ जाता है। मोटापा आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जिनका आंसर है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है, तो चाय पीने से साथियों डाइजेशन सिस्टम में दिक्कत होती है, तो मैं कह सकता हूं साथियों कब्ज हो जाता है, आंसर आपका भी होगा। अगला देखिए, वीरभद्र मंदिर साथियों कहां पर स्थित है मुझे बताइए। क्या आंध्र प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही, वीरभद्र मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, नंदा देवी, कंचनजंगा, नंगा पर्वत या गॉडविन अस्टिन। मैं कहूंगा कंचनजंगा ही भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगला देखिए, कह रहे कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर साथियों क्या कहलाया जाता है, तो मैं कहूंगा गुरु शिखर कहलाया जाता है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ये सारे सवाल साथियों, जितने भी सवाल मैं आपको करवा रहा हूं ना, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको साथियों तैयार कर लेना है। देखिए, यानी कि चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा था, तो मैं कहूंगा चूहा, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश। तो एक कुतिया थी, और कुतिया का नाम भी मैं आपको बता देता हूं साथियों। उस कुतिया का नाम कभी हो सकता है पूछ लिया जाए, लाइका उसका नाम था। क्या उसका नाम क्या था साथियों, उसका नाम, उस कुतिया का नाम साथियों क्या था, लाइका था। ये 1957 में साथियों इसको भेजा गया था, रूस के देश के द्वारा साथियों सबसे पहले भेजा गया था, और एक मिशन था स्पुतनिक मिशन 2, उसके तहत साथियों इसको भेजा गया था।
अगला सवाल देखिए, कह रहे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य आपसे पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल के हिसाब से ही पूछा जाएगा, राजस्थान आपका आंसर है। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है बताइए। तो यहाँ पर आपका जवाब साथियों वूलर झील हो जाएगा। वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। उसके बाद देखिए, भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए जाना जाता है। तो आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा साथियों, क्या कर्नाटक आपका जवाब है। तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी कि सरहुल कहां पर किया जाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये झारखंड में किया जाता है। आंसर आपका बी होगा। भारत में स्वतंत्रता दिवस साथियों कब मनाया जाता है। तो अभी जल्दी निकला है साथियों, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। और ये कौन से नंबर का साथियों स्वतंत्रता दिवस था, एक बार कमेंट में मुझे बताइए, देखूं आपको पता है कि नहीं। मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो साथियों 14 बोन्स होती हैं, यानी कि 14 हड्डियां होती हैं मनुष्य के चेहरे में। अगला देखिए, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है साथियों बताइए। चलिए, तो घूमर की अगर बात करते हैं साथियों, राजस्थान आपका जवाब हो जाएगा। घूमर लोक नृत्य कहाँ किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है साथियों बताइए। तो मनुष्य के रक्त में साथियों लोहा पाया जाता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि लोहा धातु पाई जाती है। उसके बाद देखिए, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी। तो भारत की राजधानी साथियों दिल्ली कब बनी थी, क्या 1911 में बनी थी। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब 1911 में बनी थी। उसके बाद देखिए, अगला सवाल कह रहे कि भारत का वो एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। तो साथियों केसर का उत्पादन करने वाला कौन सा साथियों, जम्मू कश्मीर में किया जाता है। बिल्कुल सही जवाब, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी था, तो बिल्कुल सही था। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि मानव में शरीर की मतलब मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है। तो जांग की, पीठ की, कान की, जबड़े की। तो जांग की हड्डी होती है, और उस हड्डी का नाम क्या है साथियों, उस हड्डी का नाम फीमर है। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, है ना। चलिए, उसके बाद देखिए, कह रहे कि कामाख्या मंदिर सातु किस राज्य में स्थित है। तो कामाख्या मंदिर की अगर बात करते हैं सातु, ये किस राज्य में स्थित है, ये असम में स्थित है। असम की अगर बात करें तो असम में है सातु गुवाहाटी, और गुवाहाटी में स्थित है, यानी कि कामाख्या मंदिर असम की गुवाहाटी में स्थित है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि लुजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये सातु कहाँ किया जाता है, ये झारखंड में किया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, करके फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो फलों के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा स्थान है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए, पहले नंबर पर अगर आपसे पूछे फलों के उत्पादन में तो कौन सा देश है, चीन है। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो अपना भारत है। तो यहाँ पर आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्वितीय हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भागड़ा जो नृत्य है ये कहाँ पर किया जाता है। सिक्किम में नहीं साथियों, ये पंजाब में किया जाता है। पंजाब आपका राइट आंसर हो जाएगा। कजरी की अगर बात करें, ये कहाँ का साथियों लोक नृत्य है। तो ये पता कहाँ किया जाता है, ये उत्तर प्रदेश में भी किया जाता है, और ये साथियों बिहार में भी किया जाता है। तो यहाँ पर बिहार तो है नहीं, उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश आपको आप लोग लगा देंगे। अगला देखिए, कह रहे कि माघा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये पता कहाँ किया जाता है साथियों, ये बिहार नामक राज्य में किया जाता है। आंसर आपका ए होगा। कह रहे कि गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो गरबा की अगर बात करें साथियों, गा से गरबा और गा से गुजरात, यानी कि ये गुजरात का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये बात आप सभी लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए। अगले नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कह रहे कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों, पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में पहली बार जनगणना सातु कब की गई थी बताइए। तो देखिए, पहली बार जनगणना की अगर बात करें तो 1872 आपका जवाब होगा। क्या 1872 आपका जवाब हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल देखिए साथियों, 40 सवाल हो चुके हैं और लगभग 40 सवाल ही आपके और बाकी हैं। तो अगर आपने साथियों यहां तक का सफर तय कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी का आधा सफर भी साथियों आपको तय करना होगा अगर आप वाकई में यूपी SSC पेट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। देखिए, कह रहे कि रथ मंदिर ये कहां पर स्थित है बताइए। तो रथ मंदिर की अगर बात करिए महाबलीपुरम में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है बताइए साथियों। चलिए, यहां पर अगर बात करें साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को साथियों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में एक जय हिंद का कमेंट जरूर कर दीजिए। भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है, आपसे ये साथियों यहां पर पूछा जा रहा है।
तो अगर बात करते हैं भील जनजाति अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही। अच्छा, भील जनजाति की अगर बात करें, पता कहाँ पर पाई जाती है? ये राजस्थान में पाई जाती है, उसके अलावा ये साथियों मध्य प्रदेश में पाई जाती है, उसके अलावा गुजरात में पाई जाती है, और उसके अलावा साथियों ये महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। तो इतने राज्यों में ये भील जनजाति पाई जाती है। ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति कहलाई जाती है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो क्या बाबर थे, अकबर थे, हुमायूं थे, औरंगजेब थे? मैं कहूंगा बाबर ये मुगल वंश के संस्थापक थे। आंसर आपका ए होगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी बताइए? तो क्या 1963 में, 66 में, 69 में? मैं कहूंगा 69 में, 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं साथियों कौन सा है? तारापुर परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र ही भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। उसके बाद देखिए भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जो लोहे का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? उड़ीसा, चेन्नई, झारखंड, छत्तीसगढ़? तो आपका जवाब अगर उड़ीसा है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। तो भारत में सर्वाधिक कोयले भंडार साथियों देखिए सबसे पहले नंबर पर कौन सा है? झारखंड है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा तो आपको साथियों झारखंड बता देना है ना। झारखंड हो गया, दूसरे नंबर पर आपका ओडिशा हो जाएगा, और तीसरे नंबर पर आपका साथियों छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल देखिए कह रहे कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों कहाँ पर स्थित है ये आपको कुल मिला के फटाफट मुझे बता देना है। चलिए, तो आपका जवाब अगर जादूगोड़ा है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए भारत का डायनामाइट लिमिटेड ये कहां पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगले नंबर का सवाल आप लोग देखिए, यानी कि माता वैष्णो देवी मंदिर कहां पर स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नैनीताल में, कटरा में, या साथियों जयपुर में, या जोधपुर में? बताइए। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस कहां पर स्थित है तो आप लोग साथियों जम्मू कश्मीर बता देंगे। जम्मू कश्मीर में एक जिला है साथियों रियासी जिला, जिसका नाम क्या है? रियासी जिला इसका नाम है। और रियासी जिले में साथियों एक जगह है जिसका नाम है कटरा। तो कुल मिला के साथियों माता वैष्णो देवी मंदिर कहां पर स्थित है? कटरा में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगले नंबर का साथियों सवाल है करके किस देश में बर्फ से बिजली पैदा की जाती है? तो अमेरिका देश में साथियों की जाती है। अमेरिका आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस देश में शराब पीने का लाइसेंस बनवाना पड़ता है? तो ये कहां पर साथियों? मैं कहूंगा दुबई आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कौन सा जानवर एक दिन में 50 लीटर तक पानी पी सकता है? तो मैं कह सकता हूं साथियों हाथी आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि किस देश में साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है? तो किस देश की बात चल रही है? इजराइल देश की बात चल रही है। उसके बाद देखिए मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा अंग अगर आपसे पूछे तो त्वचा आपको बता देना। क्या? त्वचा आपका आंसर हो जाएगा। किस महीने में सबसे अधिक बच्चे जन्म लेते हैं? तो मैं कह सकता हूं साथियों अगस्त आपका जवाब हो जाएगा। क्या? अगस्त आपका जवाब यहां पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की? तो ये साथियों जापान देश ने शुरू की। जापान आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए कह रहे कि मनुष्य का दिमाग कितने वर्षों के बाद कमजोर होने लगता है? बताइए। तो ये साथियों 60 वर्ष के बाद कमजोर होने लगता है। आंसर आपका डी होगा। अगला देखिए मानव का कौन सा अंग जन्म से मृत्यु तक नहीं बढ़ता? बताइए। तो आंख की अगर बात करें साथियों आंख जितनी होती है वो उतनी रहती, वो नहीं बढ़ती है। उसके बाद देखिए कह रहे कि चाय की खेती के लिए कौन सा राज्य मशहूर है? तो आपका जवाब राजस्थान होगा, नहीं उड़ीसा होगा, नहीं साथियों आपका जवाब असम हो जाएगा। उसके बाद देखिए चांद पर अब तक कितने लोग जा चुके हैं? चांद पर अब तक साथियों कितने लोग जा चुके हैं? तो अब तक साथियों 12-13 लोग जा चुके हैं। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल देखिए कह रहे कि 9-2-11 हो जाना इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? तो भाग जाना इस मुहावरे का मतलब होता है। अगला सवाल भारत के किस नदी में सोना मिलता है? तो किस नदी की अगर बात करें तो मैं कहूंगा स्वर्ण रेखा नदी की अगर बात करें तो इस नदी में सोना मिलता है। उसके बाद देखिए भारत में कौन सा पेड़ लगाने पर जेल हो जाती है? ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो आप लोग याद रखेंगे लाल चंदन पेड़ की अगर बात करें इस पेड़ को लगाने पर साथियों जेल हो जाती है ना। अगला सवाल देखिए कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है? मीथेन का, एथिलीन का, हीलियम का, लिथियम का? तो आंसर आपका जाएगा एथिलीन के साथ। यानी कि कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन नामक गैस का इस्तेमाल किया जाता है। कम उम्र में सफेद बाल किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? तो मैं कहूंगा साथियों विटामिन B12 की अगर बात करते हैं तो विटामिन B12 की कमी से ही साथियों
बाल सफ़ेद हो जाते हैं, आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला सवाल देखिए, एक पैसेंजर एरोप्लेन में कितने लोग बैठ सकते हैं? तो कितने लोग बैठ सकते हैं साथियों? 853 लोग बैठ सकते हैं, आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहने के भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन है? देखिए रेलवे स्टेशन की अगर बात करें भारत में तो 7,349 ये भारत में रेलवे स्टेशन है इतने। तो इसके आसपास कौन सा आंसर है? मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर बी वाला है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक किस मोबाइल का उपयोग किया जाता है? तो किस मोबाइल का उपयोग किया जाता है ये आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछा जाए। देखिए वीवो, सोनी, एप्पल, सैमसंग, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर विश्व की बात चल रही है, तो पूरे विश्व की अगर बात करते हैं साथियों तो एप्पल आपका आंसर हो जाएगा, है ना? ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, कोणार्क मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों ओडिशा में स्थित है, आंसर आपका बी होगा। भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस कंपनी ने की थी आपसे पूछा जा रहा है, तो किसने की थी साथियों? बीएसएनएल ने की थी, बिल्कुल सही जवाब, बीएसएनएल ने ही साथियों की थी। ये बात आप लोग याद रखेंगे, भारत में इंटरनेट की शुरुआत। उसके बाद देखिए, एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो एम्बुलेंस को हिंदी में एम्बुलेंस कहते हैं, रोगी गाड़ी कहते हैं, बीमारी वाहन कहते हैं, या रोगी वाहन कहते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे साथियों, रोगी वाहन कहते हैं, है ना? चलिए, तो उसके बाद देखिए, दुनिया का सबसे ठंडा फल कौन सा है मुझे बताइए। तो दुनिया का सबसे ठंडे फल की अगर बात करें तो बेलपत्र है, बेलपत्र आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, फ्रिज में कौन सी गैस से पानी ठंडा होता है? तो मैं कहूँगा साथियों अमोनिया गैस से पानी ठंडा होता है, आंसर आपका सी होगा। अगला सवाल देखिए, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? तो भारत में पहला कंप्यूटर की अगर बात करें आपसे पूछा जा रहा है कहाँ बनाया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे साथियों, भारत में पहला कंप्यूटर जो बनाया गया था वो कोलकाता में बनाया गया था, उस समय कलकत्ता इसका नाम था, है ना? ये साथियों कहाँ पर इसको स्थापित किया गया? भारतीय सांख्यिकी संस्थान में इसको स्थापित किया गया था। और कब इसको स्थापित किया गया था? 1956 में इसको स्थापित किया गया था। और इसका नाम क्या रखा था ये भी आप लोग याद रखेंगे, HEC, क्या HEC 2M इसका नाम रखा गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है साथियों मुझे बताइए। चलिए, तो जंतर मंतर की अगर बात करते हैं साथियों, दिल्ली में, बिल्कुल सही, दिल्ली आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कौन सा फल खाने से गोरे रंग का बच्चा पैदा होता है? तो मैं कह सकता हूँ सेब, अनानास, संतरा, केला। संतरा आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, करके किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता है? तो यूरोप की अगर बात करें, यूरोप में साथियों इनकम टैक्स नहीं लगता है। करके फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो फ्लिपकार्ट की अगर बात करें ये अपने भारत की साथियों कंपनी है, आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए, भारत का सबसे सस्ता शहर कौन सा है बताइए। तो तेलंगाना, हैदराबाद, या दोनों? तो यहाँ पर आपका जवाब जो होना चाहिए वो दोनों हो जाएगा, यानी कि दोनों ही सबसे मतलब सस्ते शहरों में से आते हैं। उसके बाद देखिए करके किस देश में एक भी न्यूज़ चैनल नहीं है? किसकी बात चल रही है साथियों? ग्रीक देश की बात चल रही है, यहाँ पर एक भी न्यूज़ चैनल नहीं है। अगला देखिए, गंदा पानी पीने से इंसान को कौन सी बीमारी हो जाती है? तो साथियों गंदा पानी पिएंगे ना तो किडनी पर ज़्यादा उसको काम करना पड़ेगा, है ना? प्योरीफाई उसको करना पड़ेगा, तो किडनी खराब हो जाती है गंदा पानी पीने से। उसके बाद देखिए, मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था? तो सबसे पहले साथियों ये अफ्रीका में पाया गया था, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो साथियों ये 83 क्वेश्चंस आप लोगों ने यहाँ पर देखे। ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में साथियों आप लोग जरूर बताइएगा।